नदी प्रचंड गर्जना कर रही थी। मेघ आकाश चीर रहे थे। प्रलय सी उस रात्रि में एक मनुष्य अपने प्राणों की डोर हाथ में थामे अथाह जलधारा में कूद पड़ा था। क्या उसे मृत्यु का भय ना था, अथवा कोई कामना मृत्यु से भी अधिक प्रचंड थी जिसने उसे इस असाधारण मार्ग पर धकेल दिया था? जल में बहती एक स्थूल काष्ठ को वो आधार मान बैठा, पर वो काष्ठ न थी, एक सर्प था। और जिस बेल का सहारा ले वो तट पर चढ़ा, वो भी बेल न थी, एक तैरता हुआ शव था। ये अज्ञान था या मोह का अंधकार? ये पुरुष, जिसका नाम गोस्वामी तुलसीदास था, अपनी भार्या रत्नावली के प्रति ऐसी आसक्ति रखता था कि एक क्षण का विछोह भी उसे असह्य था। रत्नावली अपने पितृगृह क्या गई, तुलसीदास की चेतना व्याकुल हो उठी। उसी व्याकुलता में, उस घोर वर्षा की रात्रि में वे इस अभूतपूर्व यात्रा पर निकल पड़े थे। जब वे रत्नावली के समक्ष प्रकट हुए तो उनकी देह कीचड़ और जल से लथपथ थी। आंखें प्रेम या कहें किसी विकराल पिपासा से दीप्त थीं। रत्नावली ने विस्मय और संभवतः ग्लानि से युक्त होकर अपने पति के इस उन्माद को देखा, और तब उनके मुख से वे शब्द निकले जिन्होंने एक युग का निर्माण किया। नाथ, इस नश्वर देह में जितनी आसक्ति है आपकी, उसका अर्धांश भी यदि उस अविनाशी राम में होता तो ये जीवन सफल हो जाता, आपको मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता। ये शब्द केवल वाक्य न थे, अपितु एक वज्रपात थे। एक क्षण में आसक्ति की चकाचौंध में डूबी दृष्टि को उन्होंने एक नवीन आलोक प्रदान कर दिया। तुलसीदास चढ़वत खड़े रह गए। उनके अंतर में कुछ टूट रहा था और कुछ नवनिर्माण का शंखनाद हो रहा था। परंतु ये केवल अंत नहीं था, अपितु एक महापरिवर्तन का आरंभिक संकेत मात्र था। मोह से मोक्ष की ओर, गृहस्थ से तपस्वी की ओर एक विराट परिवर्तन का अध्याय अभी आरंभ ही हुआ था। तुलसीदास ने उसी क्षण संसार त्यागने का संकल्प किया, परंतु ये यात्रा इतनी सीधी न थी, क्योंकि नियति ने इस महान तपस्वी के लिए कुछ और अप्रत्याशित मार्ग गढ़ रखे थे। वर्षों तक राम नाम के अगाध सागर में तुलसीदास ने गोता लगाया। उनका कंठ राम कीर्तन से पवित्र हो गया और उनके हृदय में भक्ति की अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई। एक दिन वे एक प्राचीन वटवृक्ष तले बैठकर राम कथा का वाचन कर रहे थे। उस वृक्ष पर एक अदृश्य सत्ता, एक पिशाच वर्षों से निवास करता था। तुलसीदास के राम नाम के प्रभाव से उस प्रेत को परम शांति मिली। उसकी मुक्ति का मार्ग खुल गया। साकार होकर वो पिशाच तुलसीदास के समक्ष प्रकट हुआ। उसकी मुखाकृति पर कृतज्ञता का भाव था। हे तपस्वी, आपके राम नाम के प्रताप से मुझे परम गति मिली है। आपकी निष्ठा ने मुझे बंधन मुक्त किया है। यदि आप प्रभु राम के साक्षात दर्शन की अभिलाषा रखते हैं तो अमुक स्थान पर एक साधु के वेश में आपको पवन पुत्र हनुमान मिलेंगे। वे ही आपको राम दर्शन का मार्ग दिखाएंगे। तुलसीदास पहुंचे गए स्थान पर। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे, शांत और तपस्या में लीन। तुलसीदास उन्हें पहचान न सके। उनकी दृष्टि अभी भी उस सूक्ष्मता को ग्रहण करने में अक्षम थी। तभी वही पिशाच पुनः प्रकट हुआ। अदृश्य रूप में ही सही, उसने तुलसीदास को संकेत दिया, यही है पवन पुत्र, स्वयं अंजनेय। तुलसीदास ने तत्काल उन साधु के चरणों में शीश नवाया और परम विनय भाव से प्रार्थना की। तब उन साधु ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। विराट देह, कांतिमान तेज, वे स्वयं हनुमान थे। हनुमान जी ने कहा, यदि राम दर्शन की इतनी ही तीव्र अभिलाषा है तो चित्रकूट की पुण्य भूमि पर जाओ। चित्रकूट की पावन भूमि पर तुलसीदास को दो दिव्य बालक धनुष बाण धारण किए हुए दिखाई दिए। उनकी छवि इतनी मोहक और अलौकिक थी कि कोई भी मोहित हो जाए। परंतु तुलसीदास, जिनकी आंखें वर्षों की तपस्या से शुद्ध तो हुई थीं, किंतु उस परम सत्य को पहचानने में अभी भी चूक रही थीं, उन्हें मात्र दो सुंदर राजकुमार ही समझ बैठे। उन्होंने पुनः उन बालकों को नमस्कार किया, पर पहचान न सके। पुनः पवन पुत्र हनुमान ने एक वृक्ष पर बैठे हुए सूक्ष्म संकेत दिया। जिन्हें तुम वर्षों से खोज रहे हो वे तुम्हारे सम्मुख ही खड़े हैं। इस बार तुलसीदास की अंतर्दृष्टि खुली। आसक्ति के पर्दे पूर्णतः हट गए। उन्होंने उन दिव्य बालकों में स्वयं धनुर्धर राम और उनके अनुज लक्ष्मण को देखा। ये दर्शन उनकी वर्षों की तपस्या का चरम बिंदु था। इसके उपरांत तुलसीदास ने उस अमर कृति की रचना की जिसे रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। एक ऐसी अनुपम रचना जिसने राम कथा को जन जन के हृदय में प्रतिष्ठित कर दिया। किंतु विचारिए, जिस प्रेम के आवेग में एक मनुष्य ने सर्प को काष्ठ और शव को बेल समझा, क्या वही तीव्र आवेग जब दिशा परिवर्तित कर गया तब भक्ति की पराकाष्ठा बन गया? क्या एक स्त्री के तीखे वचन और एक पिशाच का मार्गदर्शन केवल संयोग थे अथवा किसी विराट ब्रह्मांडीय विधान की पूर्व नियोजित कड़ियां? क्या आसक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि वो मुक्ति का मार्ग ही बन जाए, या मुक्ति के लिए सदैव आसक्ति का समूल त्याग ही अपेक्षित है? तीव्र वेग, चाहे वो प्रेम का हो या वैराग्य का, जब शुद्ध हृदय से प्रस्फुटित होता है तब वो साधारण मनुष्य को असाधारण संत में रूपांतरित करने की शक्ति रखता है। दिशा बदलती है, मार्ग खुल जाते हैं और परमार्थ की सिद्धि हो जाती है।